देखिए, गोंदलपुरा कोल परियोजना को लेकर के ग्रामीण पिछले 3 साल से धरने पर बैठे हुए हैं और मैं इस वक्त गोंदलपुरा में मौजूद हूं और ये पहले तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये जो अडानी कोयला खनन परियोजना गोंदलपुरा रद्द करो और इसी मांग के साथ वर्ष 2023 से कर्णपुरा बचाओ संघर्ष समिति गोंदलपुरा के तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आपको अभी भी जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो मैंने देखा कि ग्रामीण रैयत अभी भी यहाँ पर बैठ करके अपनी मांग को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार से, कंपनी से इस बात को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी जमीन बचे। ये तो पहली तस्वीर जो पोस्टर आप देख रहे होंगे कि अडानी जो कोयला खनन परियोजना गोंदलपुरा, इसको रद्द करने की मांग है और ये सतत धरना जारी है और वर्ष 2023 से ही ये धरना जो है लगातार कंटिन्यू है यहाँ पर। और ग्रामीण रोज यहाँ आते हैं, धरना पर बैठते हैं, एक रजिस्टर है, उस पंजिका में हस्ताक्षर करते हैं कि हम लोग यहाँ आए, धरने पर बैठे, भले कंपनी का कोई आदमी आए या नहीं आए, सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से कोई अधिकारी यहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे, लेकिन हम कहीं ना कहीं सतत हैं और धरना पर लगातार बैठे हुए हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल है। आप समझिए कि कोई व्यक्ति, कोई गांव अपनी मांग को लेकर के, अपनी जमीन को बचाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा दिन धरने में गुजार दिया और यहाँ पर कोई प्रशासन, सरकार का कोई ऐसा प्रतिनिधि पहुंचकर इस धरना को ख़त्म करने का जो है वो प्रयास नहीं किया गया। मैं जुड़ता हूँ, बातचीत भी करूँगा। पहले तो आपको ये रजिस्टर जो है ये ज़रा सा खोल करके दिखाइए, ये क्या है आप लोगों का? ये पर डे का, ये हम लोग 2023 से बैठे हुए धरना पर, यानी 2023 चौथा महीना था, मार्च। ठीक है, 2023 से। हाँ, उस समय से बराबर जो आ रहे हैं सो बराबर प्रत्येक दिन का एक रजिस्टर खत्म हो गया, ये दूसरा रजिस्टर है। ये यानी 1000 दिन से भी ज्यादा गुजर गया। ये बताइए कि इतने दिन में कौन कौन आया धरना खत्म कराने के लिए? ये खत्म कराने के लिए कोई नहीं आया है, सब खाली आश्वासन दे करके चलते जा रहा है। अच्छा, 2023 से लेकर के 2026 के बीच में 2 विधायक बदल गए इस क्षेत्र के। हाँ। क्या विधायक यहाँ पर पहुंचे कभी? कोई आया, एक बार अम्बा आया, 1-2 मरतबे आया, उसके बाद कोई नहीं। रोशन लाल तो नए विधायक है, रोशन लाल जी आए? ये तो कभी धोखा से नहीं आए हैं इस जगह पे, कभी नहीं ना। आते हैं तो कभी भी वही मडम में आते हैं, उसके बाद वहीं से उधर चल जाते हैं। उसको क्या जिन गोंदलपुरा से क्या डर है कि क्या है सो पता नहीं है। वोट दिए थे आप लोग? दिए तो थे वोट, लेकिन फिर भी उसको क्या है, उसको डर है कि क्या है सो हमको समझ में नहीं आता है। या बीजेपी का आदमी है इसलिए नहीं आता होगा, ये भी है। अच्छा, क्या फायदा? आप कह रहे हैं कि कोई आता नहीं है, ना कंपनी का व्यक्ति, ना प्रशासन का, तो ऐसे बैठ करके क्या फायदा है? हाँ, हम लोग तो बैठे हुए जब तक के यही होता है कि बाहर से कोई बाहरी लोग आता है तो हम लोग उसको रोक करके पूछते हैं कि आखिर क्या कारण से आए हैं, कंपनी के हैं दलाल या क्या है। तो सीधे कह दिया कि कंपनी नहीं है, हम लोग फलाने के यहाँ जा रहे हैं। हम सब इजहार कर लेते हैं, वहाँ बयान ले लेते हैं कि हाँ ये है, लोकल आदमी है, कोई किसी के यहाँ जर जगह के लिए। आपको भी रोक लेते हैं। अभी अगर अभी आए थे तो हम गाड़ी देखते थे, ऐसे पट से रोक दिया, वहीं से हम लोग को ध्यान चल गया कि अरे गाड़ी आ रहा है, तब तक एक आदमी हमारा आदमी आ गया यहाँ, तो इसलिए आपको रोका नहीं गया। नहीं तो आपको रोक करके पहले पूछते कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या कर ले जा रहे हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को, गाड़ी को हम लोग नहीं जाने देंगे इधर। अच्छा, ये पूरा गांव एकजुट है इसको? एकजुट है, एक सवार में जब अभी कहेंगे, अभी व्हाट्सएप करेंगे तो धड़ धड़ा के सब जुम जाएगा। ये बताइए कि कितनी आबादी होगी जो प्रभावित हो रही है? ये तो देखिए, यहाँ से देखिए, ये गोंदलपुरा हुआ, वो गाली हुआ, उधर हो गया अम्बा बलौदर हो गया, ये हो गया हाहे हो गया, ये मोतरा हो गया, ये फुल नदी के उस पार से जो आए हैं सो हाहे हो गया। इतने रकबा में ये सब पूरे फुलांग तो है बोलबे के। ये जो रुदी है यही है, ये एनटीपीसी, ये है अडानी। ये हम लोग अभी एटी में एनटीपीसी में बैठे हुए हैं और वो रोड के उस साइड है अडानी। हम लोग ये एनटीपीसी के लिए भी ये प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है? नहीं, किसी को नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग देंगे नहीं। आप भी रेगुलर आते हैं, रोज आते हैं धरना पर? हाँ हाँ, बोलिए। कहने का मतलब है, जब सरकार जब चाइना बॉर्डर पर जब तैनात रहता है कि हमारा इंडिया में तुम घुस नहीं पाओगे, और अगर यदि ये पाकिस्तान वो भी हमारा
एती में एरिया में घुस नहीं पाएगा, तो हम गोंदलपुरा में क्यों घुसने देंगे उसको? हमारा एरिया है तो हम तो कम से कम अपना एरिया को सुरक्षित रखेंगे ना। हम लोग जानता है सब माँ बहन सब एक है, कोई दिक्कत किसी तरह से नहीं है। इसलिए हम लोग जमीन देना नहीं चाहते, ना जल देंगे ना जंगल जमीन देंगे ना जंगल देंगे। अच्छा एक चीज, ये तो आप लोग का दिनचर्या भी तो प्रभावित होता है, रोज आप लोग घंटों यहाँ बैठते हैं तो। हाँ तो क्या करें, पारी पारी सब बटा हुआ है, एक आदमी नहीं आता है। अच्छा कभी तकलीफ नहीं होता है कि डीसी साहब, जिला के प्रशासन या राज्य के कोई मंत्री विधायक जब नहीं आते हैं? कोई नहीं आता है किसी तरह से, मतलब यहाँ झांकने के लिए भी नहीं आया है। हम लोग अब मजबूरी से बैठा है कि हम लोग तो देंगे किसी तरह से जमीन नहीं। हम लोग ऐसी जमीन से मतलब पढ़ाया लिखा सारी चीज चला रहे हैं। बिल का हाथी बराबर आती है, मतलब नष्ट करती है, लेकिन कहते हैं कि भैया उनका है जो देंगे बचेगा सो हम लोग के है, जंगल के है जानवर। इसमें जंगल में मोर और जितना प्रकार के है सब जंगल में है। दूसरा में हम लोग कितना चीज पैदा करते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं, जितना खाने का चीज है। जमीन के ऊपर भी प्रकृति ने आप लोगों को नवाजा है और जमीन के नीचे भी खनिजों से नवाजा है। देखिए हम लोग का जो यहाँ जो है से 4 फसला जमीन है, मतलब एक फसल काटिए, दूसरा फसल लगाइए, तीसरा लगाइए, लास्ट में 4 फसल हम लोग। जमीन यहाँ खाली नहीं रहता है। देखने वाला काम है किनारे किनारे, जहाँ जहाँ हम लोग को पानी की थोड़ा सा कमी है और ये नजर नहीं आता। गेहूं में भी इसमें लहर, गेहूं भी होता है। हाँ गेहूं होता है, मतलब सारी खाने का चीज। कंपनी तो अड़ा हुआ है, वो जमीन लेकर के रहेगा, उसका जो रवैया है वो इस तरीके का। कैसे लड़िएगा? सरकार साथ में नहीं है, प्रशासन साथ में नहीं, आप कह रहे हैं। चाहे जिस तरह से हो, लेकिन जमीन हम लोग देने वाला नहीं है। प्रशासन हो, बात कर रहे हैं कि गोली मारो उसके बाद ले लो जमीन, और ऐसे नहीं होगा। प्रशासन को तो कह रहे हैं कि गोली मारो या नहीं तो ऐसे जमीन पर चढ़ नहीं पाओगे। जब तक के जिंदा रहेंगे तब तक की इस धरती पर चढ़ने नहीं देंगे, और नहीं तो तुम यहाँ से हटो। यही मेरा कहना है। कोयला खाने वाला तो नहीं है। अगर कोयला एक तरफ धर देते हैं तो आप खाइएगा? नहीं खाइएगा। अगर एक तरफ हम चावल मतलब थलियन बना के देंगे खाने के लिए तो आप खा लीजिएगा। तो यहाँ हमारा इतना चीज पैदा होता है कि खाने के लिए किसी तरह से कमी नहीं है। ये बेबस चेहरे हैं और ये जो तस्वीर है आप देख रहे होंगे। मैं बेबस इसलिए कह रहा हूं कि जिनको सुनने के लिए सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा है, जिनको सुनने के लिए प्रशासन नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी 1000 से भी ज़्यादा दिन बीत चुका है। ये निरंतर यहाँ आते हैं, धरना पर बैठते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं, बारी बारी से लोग बैठते हैं ताकि दिनचर्या प्रभावित नहीं हो, खेती बाड़ी का कामकाज निरंतर चलता रहे और इस बीच आवाज़ को भी बुलंद किया जा सके। ये तस्वीर, ये वानगी मेरे ख्याल से पूरे देश में एक उदाहरण होना चाहिए कि कंपनी से कैसे एकजुटता के साथ लड़ना चाहिए। ये धरती बिरसा की है, ये धरती हूल क्रांति की धरती है। कहा जाता है कि अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें पहला क्रांति झारखंड में ही हुआ था, जब यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की गई थी। झारखंड को भी लड़ करके लिया गया था। तो लड़ने का और हक जो है बचाने का, अपना हक का रक्षा करना जो है झारखंड जानता है और ये वही झारखंड की धरती है। बहरहाल कुछ महिलाएं हैं, उनसे एक बार समझेंगे, बातचीत करेंगे। देखिए कहा जाता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा मुखर नहीं होती है अपने अधिकारों को लेकर के, लेकिन ये तस्वीर देख करके आप समझ पाएंगे कि हक और हकूक की लड़ाई जब अपने पर आ जाए, अपने वजूद पर आ जाए तो हम छोड़ेंगे नहीं। कब से आप रोज आती हैं यहाँ पर? आते हैं हम लोग का, जब पारी होता है तो आते हैं। जो कल जो आंदोलन हुआ था आप लोग वहाँ गई हुई थी? गए थे। क्या कंपनी ने बात करने के लिए बुलाया था? कंपनी ने तो बात करने के लिए नहीं बुलाया था कि हम लोग तो जे जितना जानते हैं उतना ही बोलेंगे, यही लोग जानेंगे समाज वाला। तो जन सुनवाई के लिए आप लोग गए तो क्या हुआ था फिर? ये हुआ कि हम लोग के जाने से पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया था। वो रात में ही गुंडा लोग को बुलवाया था, वो दलाल खरीद के लाया था और वो पैसा दे के सब जेंट्स लेडीज, बूढ़ा बुजुर्ग, बूढ़ी भी थी लेडीज लोग और जो बूढ़े भी थे और जवान भी थे, उन लोग को सबको पैसा दे दे के खिलाया गया था। रात में ही लाया था। हम लोग जब गए हम लोग को 5 का बैरिकेड लगाया गया था। हम लोग को पार नहीं होने दिया। जब तक हम लोग अंदर जाते उसका गुंडा हुआ पाला हुआ गुंडा आया था,
उन लोग तोड़ फोड़ किया, उसके बाद वो लोग चला गया। अब उसका जो इल्जाम हम लोग पर आ रहा है कि हम लोग तोड़ फोड़ किए, हम लोग तोड़ फोड़ कुछ नहीं किए, हम लोग तो घुसने भी नहीं सके उसके अंदर में, और उसके पहले ही उसका सब कारनामा हो चुका था। ये रैयतों के गांव वालों को बदनाम करने की साजिश। हाँ, बदनाम करने के लिए थे। ये जो पूरा जो मारपीट का वीडियो आया उसमें ग्रामीण नहीं थे। ग्रामीण नहीं है, उनके गुंडे ही हैं, उनके गुंडे ही हैं जो मुंह बांध के आए थे। पता नहीं चला कि वो ग्रामीण को दोष देने के लिए वो हम लोग पर ब्लेम लगा रहा है कि हाँ उन लोग नकाब पोश आया था, नकाब पोश आया था, और वो इल्जाम लगा रहा है कि ग्रामीण ने तोड़फोड़ किया। हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग का जाने से पहले ही हो चुका था सारा चीज, तोड़फोड़ सारा चीज हो चुका था, ग्रामीण कुछ नहीं किया है। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम मेरे घर में 5 लोग हैं, मेरे बच्चे 2 हैं। अब मान लिए कंपनी जिस तरीके से जोर जबरदस्ती कर रही है, तो कल ये अगर जमीन नहीं बचेगा तो फिर तो परिवार खत्म हो जाएगा। परिवार तो मेरा खत्म है। हम लोग जमीन किसी भी हालत में नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जमीन 4 फसला है, एक निकालते हैं फिर लगाते हैं, एक निकालते हैं मतलब इतना बहु फसला है कि मेरे इस धरती से मेरा गांव में कोई इंजीनियर बना है, कोई फौजी बन रहा है। अभी इतना हम लोग के गांव में है कि सब यही खेती से हम लोग कमा के और नौकरी लगा रहे हैं। तो हम लोग ऐसा खेती को देना नहीं चाहते हैं, किसी भी क्लियर पर नहीं देंगे। गाँव के बारे में कहा जाता है, चूंकि मैंने भी इस गांव को देखा कि बहुत संपन्न गांव है, और संपन्न इसलिए है क्योंकि खेती बाड़ी का जो है मतलब यहाँ पर जो है जो 4 फसलें होती हैं और खेती बाड़ी जमकर होता है। आप भी खेती करती हैं? खेती करती है, तापरे हम खेती से बाल बच्चा पढ़ावो है, नौकरी भर करा लिए। कौन कौन फसल उगाती? गेहूं पैदा हुआ है, धान पैदा हुआ है, फिर खाए भर बेचो, खाए भर राखो यार फिर बेचो ही है। राखो और बेचो। हाँ, फिर ऐसे आलू भी पैदा करो है, सब चीज पैदा करके, सरसों भी पैदा करो है, कतार भी पैदा करो है, सब पैदा कर बाल बच्चा पढ़ाए के भी नौकरी लगा दिले है। अडानी कहे तो पैसा से जमीन कीन ले ना, अपन जमीन से, अपन बाप के जमीन से। हमरा अडानी से का मतलब है? हमरा बाप के जमीन से, अपन पुरखोती जमीन से बाप पुरखा राख ले है, और अगर बाप पुरखा राख ले हम कहाँ देवे? बाल बच्चा बाहरे रहे वकील रहते तो हम कहाँ देवे कमा के? आखिर यही से हम सब कुछ करबे हैं? आखिर हमारा यही से नहीं हमारा सब कुछ करना है? आज हम दबे तो हम का करबे? घास चिलबे यहाँ का? पूरा परिवार, पूरा गांव एक साथ? सब परिवार सब जतरा गाँव के थी सब तो अपन अपन रोजी लटकल हथिन। अगर आज ले लेते तो कहाँ जीते? कि हम कहाँ जेबे? कि हमारे बाल बच्चा कहाँ जीते? कि हमारे पति कहाँ जीते? काम करे, खेती न गृहस्थी करते। जाति आवासी बनाने का काम आएगा तो हम लोग किसको मांगने जाएंगे? बाल बच्चा की नौकरी लगेगा, कुछ भी होगा तो हम लोग का बोलेगा कि जाति आवासी बना के लाइए, तो कहाँ से लाएंगे हम लोग? कहाँ ढूंढेंगे बताइए? अब मान लीजिए हम लोग का यहाँ है तो कुछ भी हम लोग खा कर जी रहे हैं। जाति आवासी तो बन नहीं रहा है, बन रहा है। वहाँ का बाल बच्चा लोग का भविष्य बिगड़ गया है, खत्म हो गया उनका अस्तित्व। तो बड़का गांव बरवाडी जो है, बरवाडी में हुआ, वहाँ उन लोग को क्या मरता है आदमी को, वहाँ जलाने के लिए नहीं जगह मिलता है। तो हम लोग वैसे धरती को देख के क्या क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं देना चाहते हैं, इसलिए किसी तरह हम लोग ऐसे नहीं देंगे। हाल में जमीन नहीं हम देंगे। लोग को जब ले सकता है। आप भी इसी गांव से हैं दादी? हाँ, इसी गांव से है। कितना जमीन है आपका? जमीन हम लोग के है 10-20 कट्ठा। अब उतने में खेती बाड़ी करते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, बाल बच्चा देखते हैं, दिखाते पढ़ाते हैं। आप लोग को अगर मुआवजा, नौकरी, ये सब चीज अगर कंपनी इसका लालच देगा तो आप लोग जमीन दे देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। पैसा कितना देना रहेगा? अपना जमीन है, हम मर जाएंगे तो हमको बाल बच्चा जिएगा, बाल बच्चा मरेगा तो उसका बाल बच्चा जिएगा। ये धरती है अमर, धरती के हम बेचने नहीं चाहते हैं। देखिए, तो ये एक बात तो बिल्कुल साफ है, और अडानी जी तक भी ये बात पहुंच रही होगी कि अडानी तो खुद नहीं आए हैं यहाँ पर गांव वालों से बातचीत करने के लिए। बड़े उद्योगपति हैं, उनके गुर्गे हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके कर्मचारी हैं, जो लोग इस तरह का काम करते हैं और उनके प्रोजेक्ट के लिए मेहनत करते हैं, वही लोग आते हैं जिनको ये कहा जाता है अडानी का दलाल। तो अडानी जी, मुझे लगता है कि जब आप किसी गांव को उजाड़ने के बारे में सोचिए तो आप पहले उस जगह पर जाइए और वहाँ के जीवन शैली को, वहाँ के जीवन को, वहाँ के दुख को, दर्द को, खुशी को समझिए, महसूस कीजिए। बेशक उद्योग लगाइए,
आप भारत के प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं, आपको उद्योग लगाना चाहिए। विकास की बात होती है, उद्योग नहीं लगेगा तो विकास कैसे होगा, सही बात है। लेकिन आप विकास के नाम पर इस तरह से लोगों को उजाड़ नहीं सकते हैं। आपको यहाँ का कोल आवंटित कर दिया गया है, लेकिन आपको एक सर्वे कराना चाहिए था, मुकम्मल सर्वे, कि इससे जनजीवन पर क्या कुछ असर पड़ेगा। आप भी इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गाँव का। कितना असर पड़ेगा जमीन चले जाएगा तो? बहुत असर पड़ेगा, हैं? बहुत असर पड़ेगा। क्या काम करते हैं? हम हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ सर। आप भी रोज आते हैं यहाँ? हाँ, रोज की तरह आते हैं। आप लोग तो युवा हैं, आगे का लड़ाई आप ही लोग को लड़ना है। लड़ना तो है। अब देखिए, जहाँ तक के हम लोग का ज़मीन का, हम लोग ज़मीन तो देना नहीं चाहते हैं। हम लोग खेती बाड़ी से संतुष्ट हो जा रहे हैं। हम लोग जो है से माने बहुत अच्छा हम लोग जीवन जी रहे हैं। और हम लोग कोलवरी खुल जाने से धूल गर्दा डस्ट खाने के लिए हम लोग देख रहे हैं पक्षियाँ क्या हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग उससे भी थोड़ा हम लोग ये वाकिफ हो गए हैं। इसलिए ये जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट लगा, कुछ महिलाएं बता रही थी कि वहाँ का हालत क्या हुआ। औने पौने दाम में ज़मीन लिया और आज वहाँ के लोगों का जीना दुभर हो गया। वही दर दर ठोकर खा रहा है। को अगर मिल जाता दोस्त लोग पहले का, तो उन लोग बताता है दुखड़ा भरा दर्द सुना देता है। तो यार ऐसे ऐसे हो गए, कुछ तो मिला पैसा, लेकिन सब तो सारा पैसा अगर ज़मीन ले लिए वहाँ चला गया, अब तो कुछ बचा नहीं, तो दर दर ठोकर खा रहे हैं। आज यहाँ उठाए इस दर्द को महसूस कीजिए कि जिनका अपना ज़मीन है, अपना घर है, जिनके पूर्वज इसी ज़मीन से रहें, इसी ज़मीन में बच्चों का परवरिश किए, और आज जब वो ज़मीन छिन जाता है तो उनकी हालात जो है वो क्या होती है। पहली बात की उदाहरण जो है एक तो जो यहाँ पर एनटीपीसी का जो बरवाडी में प्लांट लगा, पहले तो उसका भी ज़बरदस्त विरोध हुआ। उस विरोध के बाद आखिरकार गांव वालों को झुकना पड़ा। विरोध के बावजूद भी कंपनी ने ज़मीन लिया, और उसके बाद जो बता रहे हैं यहाँ पर जो इनके दोस्त हैं, मित्र हैं, कई जो है परिचित हैं और इन परिवार से जुड़े हुए, कह सकते हैं कि वो परिजन से भी जुड़े कई लोग हैं। वो लोग बताते हैं कि अब जो पैसा मिला था कंपनी से, वो पैसे खत्म हो गए। पैसा तो रहता नहीं है पूरी ज़िंदगी, पैसा होता ही है खर्च करने के लिए, पैसे खर्च हो गए और आज हालात ये है कि दर दर की ठोकर खा रहे हैं। वो महिला बता रही थी कि मरने के बाद 2 गज ज़मीन नहीं मिलता है जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। ये दुर्भाग्य है कि ऐसा विकास इस शर्त पर मिले, तो वो ऐसा विकास चाहिए नहीं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? महेंद्र महतो। महेंद्र महतो जी, कौन सा गांव है आपका? गोंदलपुरा। गोंदलपुरा। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा खासा कमा लेते होंगे? हाँ, अपना जीवन पालन अच्छा खासा होता है। कितना तरह का फसल लगाते हैं? हम लोग 4-5 फसल, जैसे 4 फसल होता है, गेहूं, कतारी, आलू, धान, सब फसल होता है आराम से। अब कंपनी कह रही है हम पैसा देंगे, आप जमीन दे दीजिए। हम लोग जमीन देने के लिए इच्छुक नहीं है। हम लोग जमीन देबे नहीं करेंगे। हम लोग उसी में खुशहाल हैं, तो हम लोग जमीन देंगे का है। लेकिन कई बार देखा गया है कि जमीन देने के बाद ही विकास होता है, उद्योग लगता है या फिर कुछ। नहीं, हम लोग विकास हो या ना हो, हम लोग जमीन देबे नहीं करेंगे किसी शर्त पर नहीं। यहाँ तो 1000 दिन से ज्यादा हो गया धरना पर बैठे हुए। यहाँ 10,070 दिन हो गया है। 1070 दिन। हाँ, 1070 दिन हो गए हैं। ये दोनों बच्चे हैं, मासूमियत झलक रही होगी। और ये दोनों बच्चे भी हालांकि मासूम हैं, बहुत कुछ नहीं पता होगा इनको कि ये यहाँ क्यों आए हैं। ये तुम्हारे भविष्य के लिए आए हैं। आपका क्या नाम हुआ चाचा? हमारा बीरन जादू नाम है। ये बताइए कि रोज आते हैं इसी तरह? नहीं, हम लोग पारी पारी से आते हैं। पारी से तो हम लोग सब। कोई सुन नहीं रहा है, कब तक बैठे? कोई नहीं सुन रहा है। तो अम्बा भी आती है कभी कभी, लेकिन ये तो अब कभी आते अभी नहीं करता है। हम लोग सारे जगह जमीन सब जोत कोड़ करते हैं, खाते पीते हैं, जानवर गरू छगरी पशु टोटल रखे हुए, तो हम कहाँ लेके जाएंगे इतना इतना अगर कंपनी आ जाएगा तो? और कहाँ रखेंगे हम लोग अड्डे हैं, हम लोग जमीन नहीं देंगे। जमीन नहीं देंगे। जो भी आप सरकार जो है गोली मार दीजिए वो ठीक है, लेकिन जमीन नहीं देंगे। देखिए, जब कोई व्यक्ति इतना
निडरता के साथ ये कहता है कि आप आइए, हमें गोली मार दीजिए, हम जमीन नहीं देंगे। एक महिला है, दादी माँ, बहुत गौर से देख रही हैं, बहुत अनुभव भी होगा पुराना। कितना साल हो गए लोग दादी? हमारा कम से कम 70-80 साल हो गया। ये जमीन लेने का बातचीत कब से चल रहा है? ये जमीन लेने का बातचीत चल रहा है 50-60 से। 50 साल। तहना जमीन धारना मने कहिनो ना छोड़ ले हिए, कहिनो ना, कभी ना। मतलब सब जाते हम झूठ के रहल हिए, सब जाते पारी पारी से आवा हिए और हर एक चीज़ पैदा करो, हर एक चीज़ पैदा कर के इतनी डूबी तरी खोट खोट के दू नाती दू नतनी दू बेटा पढ़ा के दूठना छात धार ले हिए और खेतिए बढ़िया से तो आज हम बेच देवे। पहल के पूर्वा तरा गुड़ खा खा पर जमीन वाला कहे और हम आज दे देवे कंपनी तो नाती पता कहाँ जेता थी, हैं बेटा पुतो कहाँ जेता थी दिए खा पैसा। जमीन भी बच्चे की तरह ही है। हाँ, जमीन में बेचवे चलते ने मने ये यात्रा धारणा दिले और बैठल और झूलल चले लागल ये घिसिया घिसिया। क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है राज्य के, उनसे कुछ कहिएगा कि ना कहब अपील कीजिएगा, कुछ क्या कहना चाहिएगा कि का? जमीन बचा लीजिए। जमीन बचावे चलते इतना ये ठीक रहता, जमीन ना देवे, कोई सूरत से जमीन ना देवे। मोदी जी से कुछ कहिएगा, प्रधानमंत्री जी से कहबे यहाँ बात की मैंने जमीन ना देवो, कोई सूरत से जमीन ना देवो। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी कह रही हैं कि जमीन नहीं देंगे, कोई सूरत से जमीन ना देवो। और इस धरने पर 1070 दिन हो गए। इसी तरह से महिला, गांव के बड़े बुजुर्ग, युवा, बच्चे आते हैं, बैठते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि ये लड़ाई जारी रहेगी और हम किसी भी हाल में जमीन नहीं देंगे। बहरहाल नक्षत्र न्यूज़ इस गांव वालों के, रैयतों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, मजबूत कर रहा है। हम उनके आवाज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बात की है और किसी भी कीमत पे वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। कंपनी को लेकर काफी आक्रोश उनमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के